मोहतरम डॉक्टर वासिफ खुर्शीद साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये प्रोग्राम खालिस्तन यहाँ के बिजनेसमैनों के लिए है। तो हमें पूरी उम्मीद है कमर्शियल सेक्शन से आए हुए काउंसलर हमारी रहनुमाई कर पाएंगे। आईबी ग्रुप के रूए रवां और चेयरमैन इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने आज का प्रोग्राम बिजनेसमैनों के लिए किया। और हमें उम्मीद है कि यूनान से आने वाले तमाम वो दोस्त जो कि हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि कारोबारी सलाहियतों में ख़ुद को टॉप पे ले जा रहे हैं, और यहाँ की कारोबारी तमाम शख्सियात जिनको हमने मदऊ किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ लाएँ। तो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ के आपके सामने लगे हुए हैं। आई जो है इम्तियाज़ ब्रदर ग्रुप ऑफ कंपनी का एक नुमाया मोबाइल फ़ोन है, जो कि अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए टॉप पे जा रहा है। मेहरान मसाले जो हैं वो 1975 में फैक्ट्री कायम हुई, लेकिन यूनान में होली सोली डिस्ट्रीब्यूटर वो इम्तियाज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हैं, ये भी आपके सामने हैं। इसी तरह आयोडेक्स की बहुत सारी मसनूआत वो भी हमारे पास हैं। और स्पेशल डैनी को ना भूलिए, डैनी एक इंतहाई अच्छी कंपनी जो कि हमारे पास है, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर भी इम्तियाज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हैं। तो ये भी अपने बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ तक हमारे तमाम कारोबारी हजरात तक पहुँचती हैं। आप हमारी जान हैं, क्योंकि काम करने वाले ही किसी चीज़ को मेराज तक पहुँचाते हैं। और दयार गैर में जब सब मिलकर यकसा तौर पर अपने कारोबारी लाइन को समझते हुए ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, तो यकीनन इसका फ़ायदा सभी को होता है। यहाँ पे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इतना कहता हूँ कि हर शख्स जो भी चाहे थोड़ा कर रहा है काम हमारे साथ, चाहे ज़्यादा कर रहा है, हमारे साथ है। और हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके काम को सराहते हुए यकीनन हम मुस्तक़बिल करीब में ये कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा सहूलियत हो। तो ये था इब्तदाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपके साथ चलते रहेंगे। लेकिन बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं दावत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगे आप? मोहम्मद ज़मान साहब को ज़हमत देंगे तशरीफ़ लाएं, ताकि हम आपकी किरत से महसूस हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। सैयद शाहिद मकसूद साहब गुलहाए अक़ीदत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आने वाले तमाम मेहमानों को, दूर और पास से आए हुए मैं अपने दोस्त अहबाब को देख रहा हूँ। IB ग्रुप ऑफ ग्रेस की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से आपको खुश आमदेद, वेलकम। दोस्तों, आपकी समाअतों की नज़र आरफ़े खड़ी शरीफ, एक अल्लाह के वली का, मैं पंजाबी में बात करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना बड़े गौर से देख रहे हैं, पंजाबी बड़े अच्छी समझते हैं। रब दे एक वली दा कलाम पेश करांगा क्योंकि रब दे वली दा कलाम जिहड़ा हुंदा है ना, ये किसी मज़हब की कैद नहीं होंदी, सारी इंसानियत वास्ते हुंदा है। जिहड़ी गल रब दा वली, रब दा बुजुर्ग सानू अपने कलाम दे विच दसदा है, वो साडे वास्ते एक सबक भी हुंदा है ते वो आने वाले वक्त वास्ते साडे वास्ते मशले राह भी हुंदा। ते मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने, अव्वल हम्द अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा उसदा नाम चतारण वाला हो किसे मैदान ना हरदा। उसदा नाम चतारण वाला हो किसे मैदान ना हरदा। ते मैं नीवा, हाय मैं नीवा, हो मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं संग उच्चिया दे ओ लाई। ओ सदके जाऊं ना उच्चिया तो ओ जिन्ना नीविया नाल निभाई। ते वीर वीरां दे, ओ वीर वीरां दे, ओ दर्द
वंडाउंदे ते वीर वीरां दियां बावां ओ बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां ओ बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां ते दुआं हत्थां नले आई सब ओ दुआं हत्थां नले ओ आटा गुजदा ते दुआं हत्थां नल ओ पेड़े औखे वेले यार मुहम्मद ते कोई नहीं लगदा नेड़े औखे वेले ओ यार मुहम्मद ते कोई नहीं लगदा नेड़े। और दुआया शेर के साथ इख्तिताम करूंगा कि सदा बहार देवीस बागे ते कदी खजाना होया वे होवन फैज हजारा ताई ते हर भुखा फल खावे। कुशलखानी जो है अल्लाह तबारक ताला की नेमत है और जिसको ये नेमत मिले और फिर वो कुछ इशार रमजिया आप तक पहुंचाए तो वो सोने पे सुहागा है। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, केमन आछन बांग्लादेश वाले। और अगर यहाँ हमारे पास अरबी भी आएँ तो हम उनको भी तफद्दल कहेंगे और बिलखसूस हमारे साथ एलिनस भी यहाँ मौजूद हैं, कालिस्पेरसस। And thank you very much, ladies and gentlemen, all of you came here in an invitation which is the best one for the business. So we have from the Commercial Secretary from our Embassy of Pakistan and also Counselor from our Embassy and all the staff is here. We are very, very happy because we have a good gathering here and selected personality we are watching and thank you very much. तो बात है एक प्रोग्राम को शुरू करने की, तो थोड़ा सा लेट हुआ, उसकी कुछ वजूहात थी। हमारे एक बहुत ही अच्छे फ़नकार, एक अच्छे इंसान, जवान साल, इजहार अंजम उनका नाम है, तो वो 2 साल कैंसर में मुब्तला रहे। उनको नहीं पता था कि वाकई 2 साल उनकी ज़िंदगी है, लेकिन हिम्मत है उस औरत की जो कि उनकी बीवी है कि उन्होंने 2 साल तक उसकी खिदमत की और बहुत सारी मुश्किलात में उन्होंने हर कदम पे उसका साथ दिया। लेकिन कल शाम को 6 बजे वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनका आज नमाज जनाजा पंचतन पाक पैरस्टेरी में था। इस वजह से हमारा तमाम अमला आईबी ग्रुप का और एक्सप्रेस ग्रुप का वहाँ मौजूद था। इसके लिए यकीनन हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा देर से हुआ, इसके लिए माजरत भी। लेकिन आपका आना हमारे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो भी शख्स आईबी ग्रुप के साथ अटैच होता है, यकीनन आईबी ग्रुप
उसके लिए सब वो सहूलतें लाना चाहते हैं जो भी उनकी बसात में हो। तो मैं स्टेज पे मोहतरम अख्तर साहब और संजीव कुमार को बुलाना चाहता हूं कि तशरीफ़ लाएं। अख्तर आलम जाफरी साहब और संजीव कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर हमारे तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे आईबी ग्रुप के एक इंतहाई मुखलिस मैनेजर हैं जो कि ट्रैवल्स में अपना नाम नुमाया कर रहे हैं। तशरीफ़ रखिएगा। अख्तर आलम जाफरी साहब यहाँ अगर तशरीफ़ फरमा हों तो मेहरबानी करके ज़रा स्टेज पे आ जाइए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी शख्स जब किसी अच्छे इदारे के साथ किसी अच्छे कारोबार में अपना कदम बढ़ाता है तो यकीनन उसे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि उस आईबी ग्रुप की हों। और आपका साथ हमारा इसलिए ज़्यादा बेहतर दिन ब दिन होता जा रहा है कि आपकी आरा, आपकी राय जो आप देते रहते हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हुए अपने कदम जो है और आगे बढ़ाते हैं। आज के इनामात बहुत ज़्यादा हैं और अभी मौका है कि कुछ और आपको कुछ बताया जाए कि उन इनामात में से आप भी हो सकते हैं कुरानदाजी के ज़रिए, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है आईबी ग्रुप के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में। आईबी ग्रुप कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, ये अब दुनिया भर में भी मशहूर है और बिलखसूस यूनान में टॉप मोस्ट पे जा रहा है और अपने कदम जो बढ़ा रहे हैं वो अपने साथियों के साथ हैं। तो इसके इनामात जो हैं आप तक पहुंचेंगे ज़रूर और हम अनाउंस करेंगे एक एक इनाम को। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है वो लोग भी हैं जो कि एक दिन में इतनी चिट्ठें करा देते हैं कि उनका अगर कमीशन ही हम उनको दें तो पता चलता है कि भाई 5 दिन की या 6 दिन की जो है दिहाड़ी सबकी वहाँ से निकल आती है। तो ये हम लोग बाकायदा एक माला में ख़ुद को परोए होते हैं और ये माला आप सबके साथ है। यहाँ प्रोग्राम हमने ये भी करना था कि आपको कुछ थोड़ा सा कल्चर यानी गाने का भी प्रोग्राम देते, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि जहाँ हम जनाजा पढ़ के आए हों तो वहाँ ऐसा काम हमारे लिए किसी भी सूरत में सूदमंद नहीं। तो इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें जो है आपको रूशनास कराता चलता हूँ कि मेहरान गिफ्ट हमारे पास बहुत सारे हैं और मेहरान गिफ्ट जो हैं जिन जिन के नाम हम यहाँ से पुकारेंगे यकीनन उनकी मलकियत है। मेहरान क्या है? आईबी ग्रुप इम्तियाज़ ब्रदर सोल डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रीस, फर्स्ट टाइम इन ग्रीस इंट्रोड्यूस मेहरान फूड्स प्रोडक्शन। 1975 में मेहरान के मसाले और मेहरान की प्रोडक्ट्स जो है मर्द वजूद में आए और उन्होंने अपने इस नुमाया काम को मशरक़ की एक साख, मशरक़ की एक इज़्ज़त हमारे साथ शेयर की। और आज आईबी ग्रुप को ये फ़ख्र हासिल है कि आपके घर तक आपका टेस्ट, आपके घर तक आपका मिजाज, आपके घर तक आपकी बातें, आपके घर तक आपका खाना और आपके घर तक वो दोस्त जो कि आपके पास आते हैं उनका बेहतरीन खाना भी इन्हीं मेहरान के ज़रिए पकता है। तो मेहरान को याद रखने के लिए हमने अपने मैनेजर्स जो कि मार्केटिंग करते हैं वो हर रोज़ तकरीबन जाते हैं हर जगह पे, तो हर दुकान पे मेहरान मसाले और इनकी प्रोडक्ट्स, इनकी फूड जो है आप तक पहुंचाई जाती है। तो यकीनन आप इससे खुश होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहरान को उस लेवल पे ले जाइए जहां मशरक़ की टेस्ट जो है आपके साथ हो। मेहरान के बाद हम आपको गिफ्ट सेंटर की जानब लिए चलते हैं। गिफ्ट सेंटर जो है कोई किसी एक बात में नहीं है,
बल्कि गिफ्ट सेंटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं, गिफ्ट सेंटर में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। उससे अलग स्पोर्ट्स में जो है हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गिफ्ट सेंटर में लामुतनाही चीज़ें जो हम रुशनास करा रहे हैं, और दिन ब दिन जब उनकी अप्रूवल आती है आपसे, और हम कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाया जाए। अब आ गए कार्ड्स की बारी। कार्ड जो है आज के दौर में किसी तरह भी कम नहीं इस बात पे कि इसकी अफादियत बहुत नुमाया हो जाती है। वो दिन भी हमने यहाँ देखा है कि हमें टेलीफोन पे जाके वहाँ से डायल करना पड़ता था, और फिर हम अपने घर वालों से बात करते थे। मुमकिन है टेलीफोन किसी वक्त जो है दरमियान में आउट हो जाए और हम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और बेहतर तरीके से कार्ड्स को रुशनास कराया गया है। ये कार्ड जो कि अबीस मोबाइल IB मोबाइल, ये अबीस क्या है, यहाँ आपके सामने IB's मोबाइल, ये इम्तियाज़ ग्रुप ऑफ कंपनी की फ़ख्रिया एक पेशकश है जिसको आप नुमायां तौर पर देख रहे हैं। और उसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं जी, और इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इस वक्त टॉप का जा रहा है ये मोबाइल। अगर इस बात को तस्लीम करते हैं तो यकीनन आप सब हमारे साथ कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और हर रोज़ शबो रोज़ इसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। IB ग्रुप का ये फ़ख्रिया जो काम है वे बिल्कुल आपके सामने है, इसके इनामात भी आपको दिए जाएंगे। हम रियाज आलम जाफरी का उनके आने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके बाद जो है टिकट्स की बात है। देखें, टिकट एक लाइन में मिलती थी पहले, पता नहीं कहाँ से लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं होना है। इसकी सहूलियत कितनी अच्छी दे दी। एक टिकट के लिए लाइन लगती थी, और एक टिकट को बुक कराने के लिए कितनी परेशानियाँ हमारे सामने आती थी। तो मोहतरम कमर्शियल सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी साहब, यहाँ जो भी IB ग्रुप ने किया है ये आवाम की सहूलत बरादरी के लिए किया है, और हमारे साथ एशियन बरादरी तशरीफ़ फरमा है। तो हमें खुशी है कि आप भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए अपने अमले के साथ। टिकट्स की बात हो रही है कि टिकट जो है किसी वक्त भी किसी को परेशान कर सकती है। वालदा बीमार है, टिकट नहीं मिल रही, भाई कोई फौत हो गए, टिकट नहीं मिल रही। तो इसके लिए एक फ़ोन कॉल फौरी तौर पे आप कर सकते हैं, किस पर? इम्तियाज़ ट्रैवल्स पर। इम्तियाज़ ट्रैवल्स ने आपको सहूलत दे रखी है। किस चीज़ की? आप बैंक में भी पैसा जमा करा के उसी वक्त जो है टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन आप टिकट देख सकते हैं। अब देखें, ये टिकट हासिल करने की सहूलत अगर आपको मिल गई है, किसी की कोई परेशानी ये नहीं कि वो पैसे जेब में ले जा रहा है और वहाँ रास्ते में कोई लूट लेगा। देखें, आप बैंक में जमा करा सकते हैं और टिकटें ले सकते हैं। और हमारे वो एजेंट्स जो कि इस ट्रैवल में शामिल हैं, टिकटों में, और बड़े नामवर हमारे अकाउंटेंट यहाँ मौजूद हैं, और बड़े नामवर हमारे साथ जो है टिकट एजेंट हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम वक्त इसको फौरी तौर पे आपको टिकट जो है दे जाते हैं। और जनरल मैनेजर सोनू का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, हम प्यार से इसे सोनू कहते हैं, कि जिन्होंने टिकट के मामले में दिन रात अपनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दी। और अगर आपको टिकट के लिए कोई परेशानी हो, जितने भी बरादरान आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो आप हमें फौरी तौर पर अपनी राय जो है दे पहुँचा सकते हैं और उसका सद्देबाब किया जाएगा। एक मरहला और आगे ले चलते हैं। भाई पहले कितनी मुसीबत थी हुंडी में, एजेंट हजरात जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल ही लग जाता है, वो पैसे नहीं पहुँचे। भाई क्या था, एक गैर कानूनी तस्करा चल निकला था, मैंने वो दौर देखा यार। तो हुंडी वाले लोग जो हैं एक गैर कानूनी काम करते हुए अपने पैसे यहाँ से भेजते थे, अपना कमीशन भी लेते थे, लेकिन उन्हीं पैसों को, मैं एक बैंकर हूँ भाई, उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके फिर वो 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके घर देते हैं तो 1 महीने का वो इंटरेस्ट भी ले लेते थे। एज ए बैंकर मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब कानूनी तरीके से कोई आदमी
पैसे बेचता है तो यकीनन उसकी दो चीज़ें जो है महफूज हो जाती हैं, एक तो उसके पैसे और दूसरा कमीशन कम और घर वालों तक मिलने की ये एक बहुत बड़ी गारंटी होती है कि जिसने पैसा डाला है भाई उसके घर पहुंचा है या नहीं। तो इस काम के लिए इम्तियाज़ ब्रदर्स ऑफ कंपनी ने क्या किया, एक्सप्रेस मनी जो है उसको विश्वास करा है। एक्सप्रेस मनी आज एक बेहतर नाम है जिसके ज़रिए रोज़ाना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रेमिटेंस होती हैं, और रेमिटेंस जब होती है, तरसील होती है पैसे की, तो ये ज़र मुबादला है भाइयों। और ज़र मुबादला कानूनी तौर पर अगर भेजा जाए तो वो किसी साख में आ जाता है। ज़र मुबादला अगर भेजते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी है। ज़र मुबादला आप कानूनी तौर पर भेजते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं, उसमें पैसे का कोई ज़िया नहीं होता, उसमें किसी किस्म की बात की नुकसान नहीं हो सकता। तो देखें IB ग्रुप क्या कर रहा है आप सबके लिए। एक ही छत तले आपको बहुत सारी चीज़ें अगर मैसर हैं तो मैं सराहता हूँ IB ग्रुप के चेयरमैन को, जिन्होंने अपने अक्ल सलीम से ये काम करते हुए वो बेड़ा जो है पार लगाया और वहाँ तक लोग जो है इसको देख रहे हैं और मज़ीद कोशिशें हैं कि इनके साथ मिले। और मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूँ जो आप एक हाल में हमारी ये सब चीज़ें जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे आप सुन रहे हैं। अब ये सिस्टम क्या होने वाला है, यहाँ पे हम सबको सराहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा होता है किसी वक्त कि एक दुकानदार जो है वो कम काम करता है। ये नहीं कि उसका दिल नहीं चाहा कि वो काम ना करे, उसका दिल चाहता है वो काम करे। बहुत मुमकिन है हरकत सकनात और ऐसा लोकेशन उसकी हो कि वो उस पाया तकमील तक ना पहुंच सके जिस पे जाना चाहिए। किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान चमकाने में हिलो हुज्जत तो होती नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ रात दिन इतनी मेहनत करते हैं कि वो किसी तोहफे के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। तो इसमें बुरा ना मनाइएगा, क्यों? हर आदमी एक स्टेप उठा रहा है। जब स्टेप उठाता है और उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि जहां उसको इनाम का मुस्तहिक़ करार दिया जाता है तो यकीनन वो उसका हक होता है। देखें, हक वालों को हक मिलता है, लेकिन हम किसी तरह भी किसी भी आने वाले को इस हक से खारिज नहीं करते। हम कुरानदाजी भी करेंगे और कुरानदाजी के लिए जो भी जिसका इनाम निकलेगा उस तक पहुंचेगा। ये लकी ड्रा था। तो अब प्रोग्राम को बाकायदा तरतीब देने के लिए हमारी ये कोशिश है कि ये कुरानदाजी का और तमाम जिनको हक पहुंचना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये हकूक़ मिले। इसके लिए आप बराए करम अपनी जो भी सिफारिशात, अपनी जो भी राय, सिफारिशात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ में सिफारिश भी करनी पड़ती है। बुरा ना मनाइएगा, लफ्ज़ जो है उसको मैंने बोल दिया, लेकिन उसकी तशरीह करता चलूँ कि सिफारिशात जो हैं वो भी एक अच्छी इक़साम में से अच्छी किस्म है कि जिसके लिए आप सिफारिश कर रहे हैं कि भाई ये काम अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। ये वो अदब व अदाब की सन्फ़ है जिसे हम सिफारिश कहते हैं। लेकिन आपको हक़ हासिल है कि आप अपनी राय मनवा सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, और जब आपकी राय आएगी तो उस पर कुली तौर पर हम कोशिश करेंगे कि उसको देखें कि राय उनकी किस हद तक कामयाब व कामरान है और हमें आपका साथ देना है। तो मोहतरम इजाज़त है मुझे कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। फिर दोबारा बोली que sigue and thanks a lot. Please have a seat. मेहरान की बात है, इसमें 1 2 3 4 5 क्या दिल धक धक करने लगा क्या मसालों से? यकीनन मसाले चीज़ ही ऐसी है जहाँ जिस घर में पकेंगे तो हम साहब ही कहेंगे कि वाकई ये मशर की कुछ बात है। तो इसमें मेहरान गिफ्ट पैक जो कि हमने बनाए हैं उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे मार्केटिंग मैनेजर तनवीर साहब आएंगे आप ज़रा,
ये मार्केट में जाते हैं और मार्केटिंग मैनेजर हैं, ज़रा थोड़े से कड़वे मिजाज के भी हैं और प्यारे से भी, लेकिन इनकी बात एक बहुत अच्छी है कि ये खुश अखलाक रहते हैं और यकीनन आज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे आप। तो एक इरफान गुज्जर मिनी मार्केट रेंदी के लिए एक तोहफा है मेहरान का, वो आप निकालेंगे। अख्तर आलिम साहब अगर तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे तो ज़रा आ जाए मेरे पास। आसिफ कहाँ भाई, आ जाए आ जाए आ जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये मेहरान गिफ्ट जो है पैक, ये इरफान गुज्जर मिनी मार्केट रेंदी वालों ने जीता और आप इनको दीजिएगा, इनकी हौसला अफजाई करें। तो बेहद शुक्रिया, आपने बड़ी खिदमत की। मेहरान पैकेज जो है आपके पास पहुंचा और दिन रात आपने इसकी मशहूरी की, हम इसके शुक्रगुजार हैं। इरफान गुज्जर साहब, असद भट्ट साहब हैं यहाँ पे, जलालपुर मिनी मार्केट निकिया से तशरीफ़ लाने वाले अगर मौजूद हैं तो हमारे पास आएंगे। दो हेडफोन दो, हेडफोन। क्या बात है भाई, कहने लगे ये मसाले बड़े अच्छे शानदार तरीके से सब जितने भी भाई हैं उनको पहुंचाते हैं। अमरजीत हैं यहाँ पे, देखा 5-6 दिन से कह रहे हैं ये आपके जो है ना मार्केटिंग मैनेजर, ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा जो है तावन कर रहे हैं हमारे साथ। तशरीफ लाएंगे आप? अभी ना जाइएगा। दो बंदे नहीं आए, उन्हें जगह ना चेंज करना। दो बंदे को नहीं आए, दो बस भाई, दो में ले लेना, लेकर रख ले साइड से। तो अभी जो है मेहरान फूड्स प्रोडक्ट्स, उसमें 2 इनाम और हैं, लेकिन हमने जब उन्हें दावतनामा भेजा उन्होंने कबूल किया, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि वो किसी तरह आ नहीं सके। मुमकिन है कुछ वजूहात हों। एक बंदा आया अशोक राज का, छोड़ो तो अशोक राज, मैं ऐसे करता हूं कि क्या बात है तनवीर, बताएं मुझे। अशोक राज आया, ये अमानत ये नहीं आया। अच्छा, नासिर नासिर किफत मिनी मार्केट कपसेली, वहाँ से अशोक कुमार साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो उनको ये पैकेज जो है हम देते हैं। अशोक राज मिनी मार्केट, अशोक राज मिनी मार्केट रूपस काला से आने वाले ज़रा तशरीफ़ लाए। आसिफ आलम जाफरी ने तोहफा पेश किया, हम मशकूर हैं इनके। हाँ जी महेंद्र साहब, बिंदा मिनी मार्केट यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। ये वातिस आए हैं और मेरा ख्याल है कि मेहरान मिसालों को हमारी एशियन बरादरी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रही है और दूसरों को भी इनमें पहुँचाने में कोशिश है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने तसरात बयान किए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वीर जी दसो, तुसी दसो, मेहरान मसाला निकाल करो, केड़ा होते हो गए यार। अच्छा, एक अपने सारे मसाले इस्तेमाल किते हैं तुसा?
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ कीमत ਜਿਹੜੀ है अच्छी है कि या ज़्यादा या घट है? भैया शुक्रिया सरदार जी, मेहरबानी। आप बताएं। बहुत ही अच्छा है, खासतौर पर बिरयानी और चना मसाला भी बहुत ही ज़्यादा चलता है, जो लाजीजा से बेहतरीन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी। जी मेहरान मसाले के लिए बहुत अच्छे हैं, इस्तेमाल ये है तो सस्ते भी है। कीमत ठीक है? ठीक है, कीमत भी बहुत। अच्छा, मसाला जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 नंबर की कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती? खालिस हैं? बस ये क्वालिटी जो है याद रखिएगा। और हम मेहरान मसाले की क्वालिटी को अप्रूव करते हुए इन दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर इन्होंने इनकी गारंटी दे दी है इस्तेमाल करते हुए इसको, तो यकीनन ये मसाले जो हैं और दिन ब दिन आप तक पहुँचते जाएंगे। और जो ही आपकी राय किसी भी किस्म की अगर ऐसी आए कि मेहरान में किसी किस्म की खोट या किसी किस्म का कोई ऐसा आंसर मौजूद है तो आप बता सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपको टॉप मोस्ट क्वालिटी जो है वो दी जाए। मेहरान मसाले बड़ा अच्छा हो गया ये काम कि खुशबू मुझे भी आने लगी है, पके हुए हैं कहीं से खाने और इसी मेहरान से। अब आइए आपको गिफ्ट सेंटर जो है उसके कुछ तोहफे आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद हम अपने मोहतरम कमर्शियल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब से कुछ न कुछ इस मौके पे ये जो बिजनेस हो रहा है उसके मुतालिक जो राय देंगे और जो मुकदम कदम हम और मजीद उठा सकते हैं, क्योंकि कारोबार जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल ही होता है और कमर्शियल वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं इतने सालों से यहाँ है अब कितनी यहाँ से प्रोडक्ट या पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं और कितना ज़रूर मात्रा कमा रहे हैं। ये तो इनका अगले हफ्ते इंटरव्यू करके इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएं। लेकिन यहाँ तशरीफ लाए हैं तो इसके लिए मैं दावत दूँगा मोहतरम डॉक्टर वासिफ खुर्शीद साहब से जो कि कमर्शियल सेक्रेटरी हैं को अपने ख्याल से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और ये 2 दिन पहले जब बशीर साहब ने हमसे बात की और इस फंक्शन के बारे में बताया और ये बताया कि इम्तियाज़ साहब जो हैं वो ये इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है ग्रीस में और ख़ास तौर पे एथेंस में, उनसे इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ आपकी बातें भी सुनेंगे और कुछ थोड़ा बहुत आपको बता भी सकेंगे, कुछ हम आपको गाइड भी कर सकेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सादा सी हैं। मैं सिर्फ आपको कुछ थोड़ा सा टाइम जो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल 10 बज चुके हैं, तो मज़ीद आपको बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम लिया जाए, लेकिन मुख्तसरन मैं कुछ चाहता हूँ जो चीज़ें आपको बताना जो बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की जो ग्रीस के साथ ट्रेड है वो इन आइसोलेशन नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का एक रुकन है और ये जो इब्तदाई रुकन थे यूरोपियन यूनियन के उनमें से एक है। तो हमने इसको उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी ग्रीस के साथ एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की उसको देखना है। पाकिस्तान और ग्रीस की जो आपस की ट्रेड है इसने बड़े कभी कभार बहुत हाई प्रोफाइल पे भी गई है और कभी कभार बहुत नीचे भी आई है। जो पिछले 4-5 साल थे वो खासे मुश्किल साल थे, न सिर्फ ग्रीस के लिए बल्कि अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में भी देखें तो मुश्किल हालात थे।
तो इन सालों में एक ख़ास डिप आया है पाकिस्तान और ग्रीस की ट्रेड में आपस में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला साल गुजरा है 2013 का, इसमें एक रिवाइवल शुरू हुआ है। हमारा जो ओवरऑल ट्रेड का वॉल्यूम है आपस में, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से आती हैं और इंपोर्ट्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान को जाती हैं, वो अब तकरीबन $100 मिलियन के लगभग हैं। लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि हमारी जो ओवरऑल EU के साथ ट्रेड है वो तकरीबन $10 अरब की है। जब आप इसको $10 अरब के तनाजुर में देखते हैं तो ये $100 मिलियन बहुत ही मामूली दिखाई देता है, जो लगभग 1% या उससे भी थोड़ा सा कम होगा। सादा सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड में कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा कि दो तरह के आइटम्स होते हैं। एक ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं। ट्रेडिशनल आइटम्स वो होते हैं जिसमें आपके मुल्क की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें मुल्क को कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है। कुछ होते हैं नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स, फैंसी किस्म के आइटम्स। स्ट्रेंथ पाकिस्तान की जो है वो उसके ट्रेडिशनल आइटम्स हैं। और ट्रेडिशनल आइटम्स आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर के हैं, पाकिस्तान के लेदर सेक्टर है, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स सेक्टर है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्टर है। तो जो भी आपने तवज्जो करनी है वो आपने पाकिस्तान के ट्रेडिशनल आइटम्स पे तवज्जो करनी है। नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की बात उस वक्त आती है जब आपने ट्रेडिशनल आइटम्स की मार्केट पे सैचुरेशन कर लेते हैं, आप उस पर हावी हो जाते हैं। हम अभी अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के आइटम्स पे ही हावी नहीं हुए हैं, उसमें ही बहुत स्कोप है, तो उस पर तवज्जो रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो ग्रीस है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने की है कि यहाँ नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की भी बहुत गुंजाइश है। क्योंकि जो ग्रीस की आबादी है, इससे ज़्यादा आबादी के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तकरीबन 17 मिलियन टूरिस्ट तो लास्ट ईयर आए हैं। जहाँ टूरिस्ट आता है वहाँ नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की बहुत वक़्त और बहुत वैल्यू होती है। सिर्फ समझने की ये ज़रूरत होती है कि मार्केट कैसी है और मार्केट में किस किस्म का आइटम की ज़रूरत पड़ती है और किस किस्म का आइटम बिक सकता है, जो कि मार्केट सर्वे और मार्केट इंटेलिजेंस के ज़रिए हासिल होता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, उनको इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब आप ये थोड़ा सा समझ जाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का है वो है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में दो चीज़ें हैं, एक तो डिमांड है और एक है सप्लाई। डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट होती है और सप्लाई जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आती है। अब ऐसी सूरत हाल ये है कि हमारी दोनों ही तरफ प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल डिमांड भी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे और जो सप्लाई है उस साइड पे भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके प्रॉब्लम्स वो आपको पता है, हम सब जानते हैं। एक तो मार्केट एक्सेस का ना होना था। मार्केट एक्सेस का ना होना नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है वो दूसरी वजह है। और जो डिमांड साइड का प्रॉब्लम है वो भी आपको पता है कि डिमांड साइड का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वो इसलिए कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें टैरिफ वाले के इश्यूज़ भी हैं, नॉन टैरिफ इश्यूज़ भी हैं। नॉन टैरिफ इश्यूज़ इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। और जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड इश्यूज़ होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। और पाकिस्तान के केस में वो लेबर इश्यूज़ भी कभी कभार खड़े किए जाते हैं, कभी विमेन राइट्स के इशू खड़े किए जाते हैं, कभी ह्यूमन राइट्स के इशू खड़े किए जाते हैं। और आपको पता है कि चाइल्ड लेबर के इशू पे तो हमारी पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर जो है और सर्जिकल सेक्टर जो है, कारपेट सेक्टर जो है, वो बहुत मुतासर हुआ था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी अवेयरनेस पैदा हो रही है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर रही है और हम अब इंटरनेशनल मार्केट और उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं। जब हम अपनी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं मार्केट को, तो जो सप्लाई साइड है उसके बेहतर होने का इम्कान होता है। अब यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम डिमांड साइड की जो है सूरत हाल उसको बेहतर करें और उसमें कम्युनिटी बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और कम्युनिटी बिजनेस से मुराद है कि आप सब लोग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करते हैं। ये बात हमेशा याद रखने की होती है कि हर इंडिविजुअल जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। वो पाकिस्तान का एम्बेसडर इस सेंस में है कि वो पाकिस्तान का न सिर्फ नाम रोशन करता है अपने अच्छे कंडक्ट से, बल्कि वो साथ ही साथ अपने पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनको भी मुतारिफ करवाता है इंटरनेशनल मार्केट में।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जहन में बैठाने की चीज़ है कि आप सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं अपनी प्रोडक्ट्स के। आप ये जानते हैं और आप इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करेंगे कि टेक्सटाइल दुनिया का सबसे अच्छा पाकिस्तान बनाता है। गारमेंट्स, अब चाइना ने उस मार्केट को बहुत हद तक कैप्चर किया है, बांग्लादेश ने किया है, वियतनाम ने किया है, थाईलैंड ने किया है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक हम बहुत अच्छा गारमेंट बनाने वालों में से थे। दुनिया की बड़ी कंपनीज ज़ारा, बॉस, मार्क्स एंड स्पेंसर ये पाकिस्तानी गारमेंट्स लेती थी और अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। इन किस वजह से गुंजाइश है कि चाइना की मार्केट जो है उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उनका आइटम महंगा होता जा रहा है। बांग्लादेश में लेबर के इश्यूज़ हैं, वहाँ वर्क कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है और एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और उस वैक्यूम को पाकिस्तान जो है वो बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से उस वैक्यूम को फुलफिल कर सकता है। तो आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में ये जो गारमेंट्स की मार्केट है ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होगी और जो ब्रांड नेम्स हैं पाकिस्तान के उनके लिए बहुत गुंजाइश होगी। जैसे ये आप लोगों ने देखा है कि ये मेहरान है, इसी तरह अगर आप गारमेंट्स में भी ब्रांड नेम पाकिस्तानी लाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में लेके आएंगे तो उसका बहुत अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ आप अगर आगे चलें, टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टेक्सटाइल तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है ही है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स पिछले साल 2013 में हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ी हैं, वो 81% बढ़ी हैं, जो कि इस सेंस में बड़ी सिग्निफिकेंट है कि ग्रीस बजाते खुद बहुत अच्छी एग्रीकल्चर इस सेंस में है कि उनके पास वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, फ्रूट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से फ्रूट्स और वेजिटेबल मंगवा रहा है। पाकिस्तान से जो आने वाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वहाँ मेरी गुजारिश ये है पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि आप उसको प्रमोट करें क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छा फल पैदा करते हैं। 95% दुनिया का जो सिट्रस है वो पाकिस्तान में पैदा होता है और उसका मुकाबला भी कोई नहीं है और वो हमारी थोड़ी बदकिस्मती है कि हम उसके लिए मार्केट्स तलाश नहीं कर सके हैं। दुनिया का सबसे अच्छा आम पाकिस्तान में पैदा होता है जिसकी खुशबू जो है उसको मैं शायद उस तरह न बयान करूँ, बशीर साहब तो बहुत अच्छे अल्फाज में उसकी खुशबू भी बयान करेंगे कि वो कई घर दूर तक जो हमारा चौंसा और हमारा अनवर और रोल है उसकी खुशबू आती है और उसको आप एक बार चख लें और एक बार खा लें तो आप शायद दुनिया को कोई और आम खाना पसंद ही ना करें। लेकिन वही कि आप ब्रांड एम्बेसडर बने पाकिस्तानी इन फ्रूट्स के। पाकिस्तानी वेजिटेबल्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन पर भी अब काबू पाया जा रहा है। बहुत अच्छे वहाँ जो आप प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ मिल के ग्रेडिंग, पैकेजिंग उसकी बहुत अच्छी अब सूरत हाल पैदा हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हम इन चीज़ों पे भी गौर कर रहे हैं कि जो हमारा रास्ता सी का है, सी रूट जो है उसके ज़रिए मैक्सिमम हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। कोल्ड कंटेनर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं, उस सूरत हाल से बहुत बेहतर होती जा रही है ट्रांसपोर्टेशन की हद तक और पैकेजिंग और स्टोरेज की हद तक। इस चीज़ को भी जहन में रखते हुए इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएं। आप थोड़ी सी एग्रेसिव मार्केटिंग करें तो आप बहुत अच्छे रेट पे पाकिस्तान से फ्रूट्स और वेजिटेबल ले सकते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे बिक सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का फुटबॉल जो है वो ग्रीस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडिडास और नाइकी पे जाएं तो वहाँ आप अगर फुटबॉल को उठा के देखें तो आपको बड़ी खुशी होती है कि उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। मैं वो पिछले दिनों गया हुआ था एडिडास पे, तो वैसे ही मेरा बेटे ने कहा कि मैंने फ़ुटबॉल लेना है, तो मैं उसको टाल रहा था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान से मंगवा के दूंगा। तो मेरी बेगम ने फ़ुटबॉल उठाया तो उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। ये चीज़ आपको वैसे ही आपके खून में इजाफा करती है जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क की चीज़ यहाँ पड़ी हुई है और वो एडिडास जैसी कंपनी के उस पर आउटलेट पर पड़ी हुई है। तो यहाँ फ़ुटबॉल का भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर थोड़ा सा मेहनत की जाए तो फ़ुटबॉल भी हमारा बड़ा अच्छा बिक सकता है। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल हैं और दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जब से पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस मिला है, 3000 आइटम्स ऐसे हैं जिन पे ड्यूटीज़ या तो ख़त्म कर दी गई हैं 2017 तक या बहुत ही महदूद कर दी गई हैं। 2017 का जो विंडो है 3 या 4 साल का, इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, ये जो विंडो 3 साल की हमें मिली है 2017 तक,
आने वाले वक्त में कुछ नहीं कहा जा सकता ये दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। हमारी ये एंटिसिपेशन है कि अगर हम अच्छा और अच्छी एग्रेसिव मार्केटिंग करें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो अभी लगभग 27 बिलियन डॉलर की हैं वो 50 बिलियन और 55 बिलियन के तक बहुत आराम से और आसानी से पहुंच जाएंगी 2017 तक, जो कि एक बड़ा क्वांटम जंप होगा। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं उस मुल्क के अंदर खुशहाली आती है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं वो हल हो जाते हैं और होंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो तजारत है ये सुन्नत नबवी है, और अगर आप ईमानदारी और दयानतदारी से तजारत करते हैं तो इसमें नुकसान का एहतमाल ही नहीं है। जो काम अल्लाह के नबी ने किया हो तो उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। तो इन कुछ बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मैं यहाँ हूँ, जो भी आप लोग पूछना चाहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, मैं जो जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक हम आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। और हमारे कमर्शियल सेक्शन के एम्बेसी के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। जब भी जिस वक्त भी आप महसूस करें किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करना, हमारी खिदमत हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर है। बहुत मेहरबानी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम प्रोड्यूसर है ना बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये हर बारी कोशिश करता है कि हर एक चीज़ में बैलेंस किया जाए। ਇਹਦਾ नाम ताइयों प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। संजीव कुमार ਨੂੰ जानते हो ना तुम सारे, तो मैं उन्होंने कहना सोनू प्यार नाल, तो सोनू जे रंगत च आए हुए ना भाजी, तो उन्हें बड़िया गल्लां तुहानू प्यारियां प्यारियां करनियां जे, तो मैं उन्होंने लगा जे बुलाण संजीव कुमार जी जरा आया, जरा मिठिया मिठिया गल्लां नहीं फिर जरूरी है नहीं इस तरह। देखो तुसी जनरल मैनेजर हो, इस तरह ना करो ना साडे नाल, आओ मेहरबानी आओ। First of all, I would like to thank and warm welcome all of you for being here, especially our respected guests from Embassy of Pakistan, our business partners, all of you, related friends who are willing to start and join our business network. I would like to congratulate Mr. Imtiaz Alam Zafri, CEO of IB Group, his brothers, and the entire team of IB Group, who support us with their efforts and wonderful ideas to build such an outstanding business network throughout Greece. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की हमारी गैदरिंग के दो रीज़न्स हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि हम सारे के सारे जितने भी इस नेटवर्क से जुड़े हैं, इस बिज़नेस से, सभी के साथ हमारी जो बात है वो सिर्फ टेलीफोन पे, ईमेल्स, फैक्स, इसी के थ्रू हो रही है। तो हमने ये कोशिश की कि हम आप सभी को यहाँ पे बुला के आपको पर्सनली हम लोग सो वी कैन इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ टू यू एंड आपके साथ हमारी मुलाकात पर्सनली हो सके, हम जान सके कि विद होम वी आर टॉकिंग एवरीडे ऑन द फोन एंड ऑल दैट। आज के टाइम पे हमारी कोशिश एज IB ग्रुप यही है कि हम अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को इस क्राइसिस के टाइम में कैसे इनको बाहर निकाला जाए और कैसे इनकी हेल्प से और हमारी हेल्प से कैसे फ़ायदा लिया जाए। इसमें 3-4 सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आई थिंक हम इन सेक्टर्स को बढ़ा भी सकते हैं, और भी काफ़ी सर्विसेज हैं वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे इन फ्यूचर आल्सो। जैसे कि अभी हमने जो मेहरान का शुरू किया, तो काफ़ी हमारे जो दोस्त थे यहाँ पे, काफ़ी हमारे जो पार्टनर्स ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग दिया, हमारा साथ दिया। आज के टाइम पे आप एक दुकान चला रहे हैं एज अ रिटेलर, तो हमारी कोशिश और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप रेंट एवरीथिंग जो भी है वो आप लोग पे कर रहे हैं वहाँ पे,
तो क्यों ना एक स्पेस बनाई जाए हर एक दुकान पे कि आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोग अपनी दुकानों पे रखें, ताकि जो आपका जो एक्सपेंडिचर्स है उसको कम करने में थोड़ा आपकी हेल्प हो सके। एक दुकान पे आप लोग अपने जो बंदा आपने रखा हुआ है उसको भी आप सैलरी भी दे रहे हो, सैलरी एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ सेम आपका चल रहा है, लेकिन अगर उसमें आप कुछ और प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट, आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, और हमें भी, अगर आप हमसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि नए से नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँ और आप लोगों को प्रोवाइड करवाएँ। अभी जैसे मोबाइल्स का हमने शुरू किया है, आज के टाइम पे मोबाइल्स में काफ़ी स्कोप है। हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे सस्ते जितने ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, तो इसका नाम है V705। ये गिफ्ट सेंटर से मोहतरम रियाज आलम जाफरी के हाथों हम दिलवाएंगे। आइए गोगा सर। बेहद शुक्रिया। वेरी वेल डन। ये जी के साथ सर ये भी ये दो इसका टैक्स थैंक यू। ये अभी जो है ना इधर ये ठीक है सर। बेहद शुक्रिया इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब। अल्लाह डैनी जो है उसको मत भूलिएगा, अथेंटिक और परफॉर्मेंस इसकी टॉप मोस्ट, अच्छी चीज़ बनाने वाली। ये डैनी जो है लफ्ज़ वैसे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो होल सोल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ के वो है IB ग्रुप ऑफ कंपनी। तो इसके कुछ इनामात जो हैं बहुत टॉप के, वो आप तक पहुँचाने में हम कोशिश हैं। और तैयार रहे इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब और संजीव कुमार साहब। डैनी टैबलेट्स V705 लाइन दें। मुनव्वर साहब अलजैन मिनी मार्केट दिल्ली से, वो भी नहीं आए। दूसरा मिस्टर अजय कुमार मिनी मार्केट मनीदी। हाँ जी पंजाबी नाल वधिया बनता। शेयर करना चाहते साढ़े 12 से इनके कमेटी है कंपनी चंगी हो मंदी हो इतने दस उधर आ जा इत्थे आके गल कर मेरा। सलाम अलैकुम सत श्री अकाल। भाई साहब की इच्छा सी पंजाबी विच गल करे कोई, हुण मैनूं हिंदी तो नहीं आती, पंजाबी च गल करदा। मज़ा आ गया जो कि इम्तियाज़ भाई हुणी आ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने नाल सोनू भाई जी हेल्प कर रहे हैं, तो तनवीर भाजी जो कि हर रोज़ मोटरसाइकिल ते किते ना किते हर दुकान ते जाते हैं, तो उन्होंने अच्छी राय देंगे आ। एक इन्हां दे विच यही सिफत है तनवीर भाजी की, जे कोई गुस्से भी होया है उन्होंने मनाउण दा तरीका बहुत अच्छा है ना। थैंक यू। मेरे अख्तर आलम जाफरी बतन मुनीर सिंधु साहब को तोहफा पेश करेंगे। जी जनाब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आप सब मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ जो बैठी हुई हैं, इनके लिए परेशानी का ये आलम भी है कि मुमकिन है मैं बोलता जाऊँ और टाइम हो जाए 1 या 2, तो कम करता हूँ बोलना और शुरू करता हूँ गिफ्ट देने के लिए। हाफिज़ फैसल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मिनहाज मिनी मार्केट निकिया से आए हुए। हाफिज़ साहब आए हुए
नदीम ओलम, ये बांग्लादेशी हैं। और मैं दोपहर को उमर से पूछ रहा था कि भाई इनके नाम के साथ ALAM क्यों नहीं लगाया। कहने लगे कि भाई जो उन्होंने लिखवाया वही लिखूँगा। तो तशरीफ़ लाते हैं नदीम ओलम असद कालिब। हाँ अभी बात हुई। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। तो इनका तोहफ़ा जो है 20 मोबाइल। सेक्रेटरी साहब हमारे बांग्लादेशी एक बहुत कारोबारी, और इन्होंने बड़ा टॉप किया हमारे साथ। आप ज़रा तशरीफ़ लाइएगा। हाँ हाँ, लो जी भाई जी, गल इस तरह जी, एक बड़ा वड्डा इनाम है जिहड़ा कि तुसीं सुनोगे तो आखोगे यार ए वाकई इनाम चंगा है। लेकिन ये बंदे नूं इनाम देना चाहिए इस मारा कि इन्ना के पैसे इकट्ठे कीते ने ना, उन्होंने पैसे गिनदे गिनदे परेशानी होण लग पैंदी है। कोई यार पैसे इन्ने बड़े ढेर हो गए ने, ढेर हो गए ने, ढेर हो गए ने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕਰ 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 ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਭਾਈ 20 50 ਜੋ ਵੀ अलग अलग हो जाएंगे। तो साढ़े कमर्शियल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, क्यों ना हम एक ऐसे शख्स को जिसने बड़ा अच्छा काम किया और ये बहुत अच्छा तोहफ़ा हम दिलवा रहे हैं, हरजीत सिंह शान पंजाब मार्केट सीमा तारी। यार टिकट थी उसके ओके की थी हमने, लेकिन आए नहीं क्या। तो जो भी है दूसरा भी है, आए इधर आए जो भी रिसीव करना चाहे। मंसूर साहब उनकी जगह जो है मशीन लेंगे। मंसूर साहब लो भाई जी ए पैसे गिनने वाली मशीन जे, तो ये मैं आप तालियां मारन डा पे, क्योंकि यह काम जो बड़ा बढ़िया है। क्या बात। महेंद्र साहब आइएगा ज़रा, संजीव कुमार साहब आइए। थैंक यू। ये है किस्मत का खेल, किसकी किस्मत में क्या कुछ जाने वाला है। हम करने लगे हैं कुरान अंदाजी। ज़रा हौसला रखिएगा और हर एक जगह पे जाके हम किसी से भी जा कहेंगे कि भाई एक कुरान अंदाजी में से एक निकाल लें पेपर, तो देखते हैं कुरान अंदाजी किसकी किस्मत में जाती है। जी तैयार है? बॉक्स लेके आए प्लीज़। ये पता नहीं किसकी किस्मत में क्या है। देख के तनवीर भाई आप मार्केट मंजर कैसे है। ना 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 ये नहीं होगा। हर चीज़ जो है उसमें डालें और सबके सामने रखें। इधर 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 रखेंगे। एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ बस अब खैर आप कुर्सी पे रख लें। आप देख लिया, मैंने देख लिया। देखिए वोटिंग जब होती है तो हर एक चीज़ को चेक करते हैं कि वोट जो है सही है, उसमें रख दें कुर्सी पे। तो मैं हमारे पास सफारत खाने पाकिस्तान के काउंसलर जो कि पूरी कौम के लिए इस वक्त इंतहाई खुशाइंद हैं और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और तशरीफ़ लाएं, ज़रा अपने ख्यालात से नवाजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे ख़्याल में हमारे कमर्शियल काउंसलर वासिफ़ खुर्शीद साहब ने बड़े जामे अंदाज में आप सबको बता दिया है
कि क्या हमारे चैलेंजेस हैं और क्या हमें करना चाहिए मौजूदा हालात में। मैं यही कहूँगा कि एक पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों को इम्तियाज़ ब्रदर्स की तरफ से ये एक मौका मिला एक जगह मिल बैठने का। और यकीनन इसमें जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि लोगों का आपस में ताल्लुक़ ज़्यादातर ईमेल्स और या टेलीफोन पे रहता है, तो ये जो फ़ेस टू फेस कांटेक्ट है जिसका आप सबको यहाँ पे मौका मिला है, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और आपके बिज़नेस और कारोबार एक दूसरे के साथ मज़ीद बढ़ेंगे। इसके अलावा रिपीट करने वाली बात होगी, जिस तरह वासिफ साहब ने कहा कि अभी ग्रीस की इकानमी भी बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस भी मिल गया है अनकरीब। कई साल हैं हमारे पास 2017 तक, और इसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अगर हम सही मानों में उनसे फ़ायदा उठाएं और उसको जिस तरह कहते हैं अंग्रेज़ी में टैप करें इस अपॉर्चुनिटीज़ को जितनी भी हमें मिल रही हैं, तो इससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, उन सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें अभी भी आप सब लोगों का, जिस तरह वासिफ साहब ने कहा कि $100 बिलियन तक है ट्रेड, तो इसमें यकीनन आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोगों से मैं यही तवक्को रखता हूँ कि आप मज़ीद जो हैं इस पे काम करेंगे और पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं, ना सिर्फ ये कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं या इंडियन रहते हैं या बांग्लादेशी रहते हैं सिर्फ वो यूज़ करें, आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं जो कि यहाँ पे लोकल लोग जो हैं, जो ग्रीक लोग हैं, वो भी उनको इस्तेमाल करें। और उससे ना सिर्फ ये कि ओवरऑल जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ तक वो बढ़ेंगी, बल्कि उससे ये होगा कि आप लोगों को भी एक आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो बाकी आप सब मेहनती लोग हैं और मुझे ये भी देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी सब मिल के बैठे हुए हैं और ये फिर बड़ी खुशी की बात है। और यही एक स्पिरिट है जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम एक इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, बहुत सारी चीज़ों में हम एक दूसरे से मुमासिलत रखते हैं और यहाँ पे एक अगर हम मिल के काम करेंगे, जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो साउथ एशियन कम्युनिटी हैं जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी आते हैं, तो हम एक मजबूत कुव्वत बन सकते हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो या दूसरे जो हमारे मुख्तलिफ मसाइल हैं उनमें अगर हम मुस्बत किरदार अदा करें, पुरअमन तरीके से अगर हम मिल बैठें और एक दूसरे के साथ ताउन करें, तो उसमें तीनों कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, बहुत शुक्रिया आप सबका और थैंक यू वेरी मच। दोनों इतराफ़ से हमें बहुत कुछ मिल गया। अब आई बारी किसकी? कुरानदासी की। तो ये पढ़ा हुआ भाई ले, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, एक पर्ची निकालिएगा। चलने जी जी। ये है अवानुल्लाह, दुकान का नाम है सिलिका थी सिगारा। अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस करूं, एलईडी स्टेशन में इनकी दुकान है। ऑडियोनिक की तरफ से स्टूडियो 5 हमने फिर जो है ये आपके सामने भाई फिर नहीं कहना, ऑडियोनिक की तरफ से स्टूडियो 5 ऑडियोनिक गिरी गोरा गिरी गोरा गिरी गोरा गिरी गोरा गिरी गोरा। मुझे नहीं पता कार्ड किसका है, नजर नहीं आ रहा मुझे। अब ये निकलेगा तो पता चलेगा ना किसका कार्ड। बाबुल
अमान फाइन आलम फाइन मोबाइल ओमोनिया। जहाँ भी है वहाँ पहुँच जाएगा आपका जो है तोहफा, आपका तोहफा वहाँ पहुँच जाएगा। ये जो भी इन्होंने हासिल किया ये स्टूडियो 5 हेडफोन है, बड़ी आला किस्म का, तो जरूर साथ में ऑडियंस को अप्रिशिएट करते जाएं और उनका अपना नाम हासिल करते जाएं। ये अम्बेद साहब है, गुजरात मिनी मार्केट मोनिया। वाह, क्या हुआ? अब सबके पास जाना है मुझे। एक 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 से, अरे एक उठाना यार। अलहाद बशीर शाह डिंगा वाला नहीं बता रहा हूँ। शाहीन इस्लाम था, वाइस मंगला मिनी मार्केट। कितने कितने टिके? मोहसिन रहमान GR ट्रेवल ओमोनिया। ऑडियोनिक नाम है एतमाद का, आईपीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की फखरिया पेशकश ऑडियोनिक जनानी मिनी मार्केट से जी, ये इनका तोहफा दे दें। एक और i3 तमाम गिफ्ट्स आईपीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। टावर्स से जसवंत साहब आए हुए टावर्स से, अगर नहीं आया तो मैं दूसरा जो है वो उनके दोस्त आए हुए पीछे। हाँ जी, खत्म हुए या और आईपीज ग्रुप ऑफ ग्रीस हमारे मुख्तलिफ शोबाजात, ट्रैवल एजेंसी, गिफ्ट सेंटर एंड मिनी मार्केट। जी जी, गिफ्ट बहुत ज्यादा है, अभी आप गिफ्ट दें। सारे नेक्स्ट ये ले जी, बोले जाहिर बिस्मिल्लाह मिनी मार्केट अल्बसीना i3 का तोहफा है अडियानी की तरफ से और आईबी ग्रुप ऑफ ग्रीस की तरफ से। नवीर वासु सुपरमार्केट परालिया अवलीदा आए हुए कहाँ है जी? इसके साथ ही ये इनामी स्कीम का सेगमेंट भी खत्म हुआ। नेक्स्ट शफकतुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनका एक गिफ्ट है मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और इम्तियाज़ आलम जाफरी उनको तोहफा देंगे। शफकत सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर वासिफ खुर्शीद साहब कमर्शियल सेक्रेटरी तशरीफ फरमाए हैं, उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन तोहफा G4, ये दैनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको दे रहे हैं, और बड़ी नुमाया हैसियत के अमल है ये प्रोडक्ट्स, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे आप इनके इस्तेमाल से आपको बहुत ही नुमाया
कातोसूली में वो काम करते हैं हमारे साथ, बड़े टॉप का काम कर रहे हैं। नाम भी जो है हैप्पी, और हम कहते भी हैं हैप्पी। तो वो तशरीफ है हैप्पी सिंह, अल्लाह ताला उनके कारोबार में वसअत दे। कातोसूली धर्मिंदर सिंह उर्फ आए, इधर आए हैं धर्मिंदर सिंह। हैप्पी भाई आ जाना, कितनी बारी गया यार। सोनू भाई बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट। मुबारक हो भाई। अब जिन्होंने ये रौनक लगाई है और आईबी ग्रुप्स के बेहतरीन आगे ले जाने वाले कारोबारी लोगों को हमारे पास मौजूद हैं। चेयरमैन इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब, उनको दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात से। सबसे पहले तमाम आने वाले मेहमान दूर और नज़दीक से मेरी तरफ से और आईबी ग्रुप की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है वो कल शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग हुई थी, इसको तरतीब देने के लिए कि आज का प्रोग्राम किस तरह होगा। लेकिन बदकिस्मती से एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त इजहार अंजुम, जो कि अरसा दराज से ज़ेर इलाज थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ही सेहतियाब होंगे और हमें फिर से उसी तरह परफॉर्म करेंगे जैसे कि वो आज से, जब मैं 97, 98, उसके बाद मैं 97 में यहाँ पे आया हूँ, और उनको उस वक्त से मैं देख रहा हूँ परफॉर्म करते हुए स्टेज पे हर जगह। बहुत ही अच्छे, हर दिल अजीज़ दोस्त थे वो हमारे, सिर्फ मेरे ही नहीं सबके। वो कल शाम 6 बजे वफात पा गए, जिसकी वजह से सब जितनी भी हमारी तवानाई थी पूरी टीम की, वो सब उस तरफ चली गई, और हम ये प्रोग्राम भी बमुश्किल अरेंज कर पाएँ क्योंकि हम सब दोस्तों को दूर दराज को दावत दे चुके थे। तो इस वजह से आज यहाँ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी था, उससे हमें बिल 4 कैंसिल करना पड़ा। आप सबको यहाँ पे इकट्ठा करने का एक बहुत ही अहम मकसद है, क्योंकि आज हमने ऑडियोनिक, डैनी और आईबीज़ मोबाइल को लॉन्च किया, सेरेमनी थी हमारी। और ऑडियोनिक को ग्रीस में लाने का जो मकसद था हमारा, डैनी भी उनके साथी है कि एक ही कंपनी है, और आईबीज़ मोबाइल भी, क्योंकि ग्रीस के जो हालात जो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि 90% जो लोग एशियन जो कम्युनिटी जिन्होंने दुकानें अपनी जो शॉप का स्टार्ट किया था, उनका बेसिक जो मकसद था वो सिर्फ फॉरनर थे, यानी फॉरनर से मुराद एशियन कम्युनिटी थे। यानी जिस इलाके में भी तकरीबन 200 या 300 लोग होते थे अपने, तो वो वहाँ पे एक दुकान की आगाज़ होती थी, ओपनिंग होती थी, और वो सारे सामान वो रखते थे जो एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को, एक इंडियन की ज़रूरत थी। उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि इस इलाके में जो लोकल जिनके साथ आप ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं वो वैरायटी उस शॉप में रखें, ताकि आपका जो कारोबार है वो दिन बढ़े। क्योंकि जो ग्रीक कम्युनिटी है, जिस तरह इनके अपने जितने भी शॉप्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, इनके जो कारोबार करने का एक स्टाइल है कि ये 100 से 200% प्रॉफिट पे काम करते हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान से जो भी प्रोडक्ट सस्ती हो, पायदार हो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती है यहाँ के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे यूरो है तो पाकिस्तान में करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, इसका काफ़ी जो है हमें एडवांटेज मिलता है, और हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि कमर्शियल सेक्शन के वासिफ साहब ने भी बिला उसमें वो उन्हें समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान से अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ और यूरो में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे सस्ती पड़ेगी अगर आप ये समझें कि आपके इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको शायद पता हो कि 2002 में हमने अपने कारोबार का आगाज़ किया है। हमने कारोबार का आगाज़ किया था सीडीज़ और डीवीडी से। अगर हम आज वहीं पे खड़े होते हैं तो सीडीज़ डीवीडी तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो कोई भी सीडी डीवीडीज़ लेता नहीं है। हम सब के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ना ही मैं अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आप खुद कोशिश करें, ये ना हो कि एक कारोबार आपने शुरू किया, वो अगर आपसे ना चले तो आप उससे दुकान बंद कर दें और आप उसी पे खड़े रहें। आगे देखें कि आगे क्या चाहिए आपको।
हम देखें कि इर्द गिर्द जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर बन सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करें। तो इंशाल्लाह जो दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि बंद इसलिए हो रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात उन्होंने अपने पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशियों के लिए दुकानें खोली थी, लेकिन बदकिस्मती से 2010 के बाद बहुत तेज़ी से जो है ना वो यहाँ से इनखला हुआ है, यानी लोग वापस चले गए हैं हमारे कस्टमर से, वो यानी 40% जो इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो भी थे उनकी आबादी थे वो कम हो गई है, जिसकी वजह से जितने भी कारोबारी हजरात थे उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है और नुकसानात हुए हैं कि यहाँ तक कि बाज़ दुकान तो वो सर्वाइव भी नहीं कर रहे और दिन ब दिन दुकानें बंद हो रही हैं। आज यहाँ मैं पिछले भी इससे पहले जो हमारी मीटिंग उसमें मैंने आपको कहा था कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करेंगे जो कि पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से हो कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। जैसे कि पाकिस्तान में जो चावल है, पाकिस्तान का चावल, वो पता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा चावल है। इसकी मार्केटिंग हमने हमेशा की है अपनी मार्केट में, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशियों में। कभी कोशिश नहीं की किसी गिरिकी को भी उसका मज़ा चखाएं कि भाईजान ये राइस आप खाएँ, ये कैसा है यार। अगर गिरिक के हर घर में एक डिश, जैसे कि हम पाकिस्तानियों का एक कल्चर है कि अगर दिन में एक दफ़ा चावल ना खाएं तो उनको लगता है कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया। इसी तरह जैसे कि वासिफ साहब ने कहा कि हम भी कोशिश करें जो टेस्ट हम लेते हैं, हमारे जो भी दोस्त यार हैं गिरिक 1 से 2, 2 से 3, ये हमारी कोशिश होगी, हमारा फ़ायदा इसमें कि हम अपने मुल्क के प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। मैंने पहले कहा कि यूरो और पाकिस्तानी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा है कि सिस्टम के दुकान आपकी जो भी जहाँ भी दुकान है, क्योंकि आप लोग की अक्सर दुकानें जो वो ग्रीक मोहल्ले में जो पे लोकल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक मज़े की बात है कि पाकिस्तान में जो गांव होते हैं वहाँ पे एक मकान होता है, यानी वहाँ पे 2 मंजिला नहीं होता, 3 मंजिला नहीं होता, 6 मंजिला नहीं होते, 7 मंजिला नहीं होते हैं। और यहाँ पे एक आपको एडवांटेज ज़्यादा है कि एक बिल्डिंग में कम से कम 100 से 200 लोग रहते हैं, जैसा कि ये एडवांटेज पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में इतनी बिल्डिंगें नहीं हैं। यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े जितने भी शहर हैं वहाँ पे आप देखें कि बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा हैं, यानी आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए छोटा सा रकबा है लेकिन आबादी ज़्यादा है। और जितने भी ग्रीक पीपल हैं वो आपकी दुकान पे आएंगे, लेकिन कंडीशन बनाएं कि वो आपकी लोकेशन अपनी लुक ठीक करें, जैसे कि ग्रीक करते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाएँ, थोड़ा सा पैसे खर्च करें कि डेकोरेशन पे, और ऐसा लुक दे कि ग्रीक कस्टमर आपके दुकान के अंदर आए ताकि वो आपसे परचेज़ करें। जिस दिन ये हो गया तो उस दिन हम सब की कामयाबी यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारा हमेशा फोकस ये हुआ कि अपने बंदों को फोकस करते हैं। हम अपने बंदों को फोकस आप करें, ये नहीं कि उसको आप छोड़ दें, लेकिन साथ साथ जो अहले मोहल्ला है उनको ही फोकस करें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है वो एक अपनी जो है वो कामयाबी करेंगे। आज हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं अपने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की, जो यहाँ पे आके उन्होंने हमारी रहनुमाई की। इन्हें बुलाने का भी एक बहुत अहम मकसद था, क्योंकि हमारी जो परेशानी है इस वक्त ख़ास तौर पे जो सबसे मेन हब है बिज़नेस का, और मैं कहता हूँ कि जो हब है उसमें 70% जो ना पाकिस्तानियों की जो है ना दुकानें हैं सेंटर में। और सेंटर एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे तकरीबन लोग आते हैं। यानी बदकिस्मती ये कि इस इलाके में ऐसे वारदातें हुई आए दिन, कुछ पुलिस का भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कीमती दुकानें लोगों ने 40-50 हज़ार यूरो दे के, सिर्फ जिसको आप कहते हैं पगड़ी, जो कोई रिक्वायरमेंट कहीं लिखी नहीं जाती है, लोगों ने दुकानें ली हैं, उसमें 50,000 और खर्च किए हैं। यानी एक दुकान 1 लाख यूरो में पड़ी है। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे जो पुलिस ने जो अपना नाका लगाया हुआ मुसलसल, इससे जो ये सबसे मेन हब है, पूरे ग्रीस से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, ना कि हमारे बल्कि और दूसरे ममालिक के भी लोग, क्योंकि यहाँ फॉरनर सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी नहीं है, तकरीबन हर ममालिक के लोग यहाँ पे हैं मौजूद। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। हमने बहुत भला कोशिश की कि ये जो यहाँ पे जो नाका लगाते हैं उनको कहा जाए कि भाई ठीक है, अगर आप हर बंदे को आप चेक करेंगे तो कस्टमर की कहाँ से आएगा, कस्टमर तो कभी नहीं आएगा। हम इस पे भी कोशिश करेंगे और जल्द अज जल्द जो है, आज मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान कमर्शियल के लिए ये जिसको कहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप करवाएंगे, जितनी दुकानें पाकिस्तान में जो कारोबारी छोटे बड़े जो भी हैं, और बाकायदा इनका इलेक्शन करवा के वो एक सदर नॉमिनेट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी मैं 1 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इस पर काम हो, क्योंकि बांग्लादेशी कम्युनिटी ने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है,
उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ग्रीस गवर्नमेंट से वो बआसानी हल करवा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी है, इस वक्त ग्रीस में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा आबादी में उनकी अक्सरियत ज़्यादा है, उनकी दुकानें ज़्यादा हैं। लगभग शायद वासियों को पता ना हो 600 से ज़्यादा शॉप है जो पाकिस्तानियों के सिर्फ है, और 300 शॉप है बांग्लादेशियों की, और इंडियन की बमुश्किल 50 होंगे पूरे ग्रीस में। यानी लगभग 1000 शॉप है सिर्फ हमारी एशियन कम्युनिटी की, और सबके मसाइल बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि ये सारे कस्टमर तकरीबन एक ही है, एक ही कल्चर के हम लोग हैं यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस पर भी जल्द वर्क शुरू करेंगे, और जो हमारे मसाइल हैं ख़ास तौर पे जो पुलिस के, उस बारे में हम काफ़ी अरसे से इस बारे में हम रिसर्च भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। हम आने वाले इंडियन और बांग्लादेशी से भी सामान लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि आईबी ग्रुप का जो व्यू है वो एक सुपर मार्केट के मानंद है। हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, ब्रांचेस से बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको भी सहूलत मिले, हमें भी सहूलत मिले। और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम ग्रीस में आए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो अपने अपने मुल्क के जो नाम रोशन करें, ताकि उनको भी तरक्की मिले और हमें भी तरक्की मिले। 90% तो जो लोग यहाँ पे आए हैं उनकी तकदीरें जो है वो बदली है, मैं ये नहीं कहूँ नहीं बदली है, लेकिन कोशिश क्या करें कि अपना भी नाम रोशन करें और मुल्क का भी नाम रोशन करें। मैं आने वाले फिर एक दफ़ा सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो खाने का मैं कहता हूँ कि उन्होंने खाना लगाएं, सबको भूख लगी हुई है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबका। अब एक दुआ होगी इज़हार अर्जुन के लिए, क्योंकि वो बेचारा हम में से चला गया, उनके लवाकिन के लिए भी हमने आज बड़ी फंड रेजिंग की है, और मैं एक अपील भी अपनी तरफ से भी करता हूँ, जिसकी हस्ब तौफीक है उनकी फैमिलीज़ की आप मदद भी कर सकते हैं। तो आप उनके, मेरे ख्याल में तकरीबन सब लोग जानते हैं, यहाँ पे भी कोई बंदा नॉमिनेट तो नहीं है जो उनकी वो फंड रेजिंग करें, लेकिन आप सबको इस बात का इल्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी 2 बेटी थी छोटी। मुझे इस बात का इतना अफसोस है कि वो बच्चों को पता नहीं कि मेरे पापा कहाँ हैं। मैं आज भी उनके घर गया था, कल भी गया था मैं, और मैं बड़ा हैरान था कि उनके बच्चों को इसका पता नहीं था। उसकी माँ कहती है कि मैं किस मुंह से बताऊं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, उनको यही पता है कि मेरे पापा अस्पताल में, और बहुत ही अफसोस हुआ है। हम फिर दफ़ा रिक्वेस्ट उनके इज़हार अर्जुन की फैमिलीज़ के लिए भी कहूँगा कि वो आप सब, क्योंकि हस्ब तौफीक जो भी आपसे हो सके उनकी मदद करें। और मैं दुआ खैर के लिए जो है, और पाकिस्तान एम्बेसी ने जो किरदार अदा किया, वो जो अपने बिल्कुल तारीफ़ तो माशाल्लाह बहुत दिन की है, क्योंकि उन्होंने पूरे जो उनकी फैमिलीज़ की डेड बॉडी, इज़हार अर्जुन की डेड बॉडी और उनकी फैमिलीज़ की जो टिकट, रिटर्न टिकट, वो पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने पास से किया है। और हम समझते हैं कि इसी तरह सबको अपना अपना जो ना वो किरदार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया दुआ के लिए। आयत दोरी कहाँ पे है भाई? आज ये अख्तर आलिम साहब कुछ बात करना चाहे, आया यार, देखो पिंदर साहब आ गए, चलो ठीक है, पढ़ाए। आ रहे ये हेलो, आयुब दोरी इनकी दुकान है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। इन्हें 705 एंजल नोवो, ये भी हम प्रोडक्ट जो है ना आईबी ग्रुप की हम सेल कर रहे हैं। जी खाना नोट फरमाइए और याद रखिए आईबी ग्रुप पर स्कूटिंग को जो कि आप साथ हमेशा मैं करवा देता, कोई बात। शुक्रिया जी। दुआ के लिए बुला लो किसी ने यार। मैं हेलो हेलो या सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु मिनकस्सलामु व अलैका यरजुस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलामि वदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब
रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल कब्री व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या मालिक मौला, हम सब में आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। हमारा एक दोस्त, हमारा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त इज़हार अंजुम शेख इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गया। या मालिक मौला, उसे जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमा। या मालिक मौला, उसके दर्जात को बुलंद फरमा। या मालिक मौला, उसे जवार रहमत में जगह अता फरमा। उसकी कब्र को रोशन फरमा। उसके हिसाब में आसानी अता फरमा। या मालिक मौला, उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। या मालिक मौला, वो सारी ज़िंदगी हमारे लिए खुशियाँ बखेरता रहा। हमारे कम्युनिटी के लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं और हमारी कम्युनिटी ने उसको सराहा भी है। या मालिक मौला, हमें भी इस तरह की अपनी कम्युनिटी की, अपने दोस्तों की, अपने अहबाब की ऐसी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा कि हमें भी इसी तरह अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाए। या मालिक मौला, हमें आपस में इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। हमारे कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा। हमारे IBS ग्रुप को दुनिया में इसी तरह इनका कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा और इसके सितारे को ऐसे ही बुलंद रख। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बरकोल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। खुदाया बहक के मोहम्मद रसूल गुनाह बख्श हमारे दुआ कर कबूल। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे अच्छा सही है।